सूर्यमल मिश्रण की बीत सत सही। देखो उसका अगला 13वां जो दोहा है। डाकी ठाकर सहन कर, डाकण दीठ चलाई, मायण खाए दिखाए थण, धन पण बले बताई। ये पंक्तियाँ सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित बीत सतसई से ली गई है। और डाकी ठाकर सहन कर, जो प्रतापी राजा होता है वह अपने सेवकों के अपराध को सहन करके यदि मौन धारण कर लेता है तो वह अपने उन सेवकों को उसी प्रकार से डस लेता है जिस प्रकार से एक डाकिन, कहा जाता है डायन है, अपने भक्ष्य को देखने में ही मतलब उसका आहार बना लेती है। मायण खाए दिखाए थण, धन बले बले बताए। और माता अपने कायर पुत्र को स्तनों की ओर संकेत करके तथा जो धन मतलब धन पण बले बताए और स्त्री अपना बले माने चूड़ा दिखाकर या अपने चूड़े की ओर इशारा करके उसको डस लेती है। अर्थात सूर्यमल मिश्रण जी ये कहना चाहते हैं कि डाकी ठाकर सहन कर का होता था यदि कोई प्रतापी राजा है वह अपने सेवक की मूर्खता पर या सेवक की कायरता पर यदि चुप हो जाता है तो उसका जो चुप होना सेवक को सहन नहीं होता, क्योंकि वह अपने सेवक को उसी प्रकार से अपना आहार बना लेता है या उसको उसी प्रकार से प्रताड़ित करता है जिस प्रकार से कहा जाता है कि डायन अपने नेत्रों के देखने मात्र से ही किसी को घायल कर देती है। और जो माँ है मायण खाए दिखाए थण, जो माता है वह अपने स्तनों की ओर संकेत करके तथा धन पण बले बताए, धन यानी स्त्री, बले मानी चूड़ा, इसलिए अपने चूड़े की ओर संकेत करके, अर्थात माता ये कहती है कि तुम मेरे स्तनों के दूध को मत लजाओ, तथा जो स्त्री है वह कहती है कि यदि तुम इस प्रकार कायरता करोगे तो मेरा जो चूड़ा है वह लज्जित हो जाएगा। तो इसका वो इशारा करके मात्र ही उनको खा लेती है। उनमें उनके अंदर जो कायरता है उसको मिटाकर वीरता का संचार करती है। सैणी सबरी हूँ सकी, दो और उल्टी धाय, दूध लजावण दूध पूत सम बले लजानो नहाय। सूर्यमल मिश्र ने किसी वीरांगना की मनोव्यथा का चित्रण इन पंक्तियों में किया है। सैणी सबरू हूँ सकी, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ। सैणु सबरी हूँ सखी, हे सखी मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ। दो और उल्टी रहा है, लेकिन दो बातें हैं जो मेरे हृदय में विपरीत आकर के चुभ जाती है, मुझे दुख प्रदान करती है। वो दो बातें कौन सी है? पहली है दूध लजानो पूत सम बले लजानो नहाय। यदि पति मेरी चूड़ी को लज्जित न कर दे और जो मेरा पुत्र है वह मेरे दूध को लज्जित न कर दे, अर्थात जो मेरा पति और पुत्र ये दोनों हैं वीर होने चाहिए। यदि युद्ध क्षेत्र से पति भागकर आ गया तो वह मेरे चूड़े को लज्जित कर देगा और पुत्र भागकर आ गया तो उन्होंने मेरे दूध को लज्जित कर दिया, और ये दो बातें मेरे से सहन नहीं होती। जे खल भागा तो सकी, मोता हल सजथाल, निज भागा तो नहारो, सात न सुनो टाल। जे खल भग्गा तो सकी। सूर्यमल मिश्रण जी कहते हैं कि हे सखी यदि युद्ध क्षेत्र से शत्रु भाग गए, सखी एक सखी दूसरी सखी से बात करिए, जे खल भगा तो हे सखी, खलियान होता है शत्रु, कि यदि युद्ध क्षेत्र से शत्रु भाग गए, मोता हाल सज थाल, तो मैं मोतियों का थाल सजा लूंगी। निज भागा तो नाहरी, सात न सुनो टाल, लेकिन यदि अपने ही लोग मुझे वहाँ से भागते हुए दिखाई दिए तो मैं भी अपने पतिदेव का साथ नहीं छोड़ूंगी। साथ न सुनो टाल, मैं भी अपने पतिदेव का साथ नहीं छोड़ूंगी, अर्थात मैं उनके साथ सती हो जाऊंगी। दोबारा देखिए, जे खल भागा तो सकी, ये सकी यदि युद्ध क्षेत्र से कौन भागे? खल, शत्रु भागते हुए दिखाई दिए तो मोता हाल सज थाल, तो क्या करूंगी? मोतियों का थाल सजाऊंगी। लेकिन यदि निज भागा तो नाहरी, लेकिन यदि अपने ही लोगों को मैंने वहाँ से भागते हुए देखा तो मैं
साथ न सूनो जाऊं, तो मैं अपने पति को सूना नहीं जाने दूंगी, अर्थात मैं भी उनके साथ में ही सती हो जाऊंगी। हथलेवा की मूठ किण हाथ बिलगा माए, लाखा बाता हे करो चूड़ो न मुँह लजाए। वो एक सखी दूसरी सखी से क्या कह रही है, देखो कि हे सखी, मैंने पाणी ग्रहण संस्कार के समय इस बात का अनुमान तो लगा लिया है कि मेरा पति मेरे चूड़े को लज्जित नहीं करेगा, क्योंकि हथलेवा की मूंड किण, क्योंकि पतिदेव की जो हथेली है उसमें तलवार की मूठ से चिन्ह बना हुआ है। उस चिन्ह के स्पर्श से मैं इस बात का अनुमान लगा लिया है कि वह मेरे चूड़े को लज्जित नहीं करेगा। हाथ में जो तलवार पकड़ते हैं तो उससे एक गठेड़ सी पड़ जाती है, तो उस गठेड़ को देखकर ही वह अपनी सखी से कह रही है, लाखा बाता हे करो चूड़ो मुँह न लजाए, कि लाख बातों में एक बात यह है कि वह मेरे चूड़े को लज्जित नहीं करेगा, अर्थात युद्ध भूमि से कभी भी वापस नहीं आएगा, कायरता नहीं दिखाएगा। इसलिए पाणी ग्रहण के समय, अर्थात पाणी ग्रहण के समय एक दूसरे का हाथ पकड़ाते हैं, तो पाणी ग्रहण के समय मैंने इस बात का तो अंदाजा लगा लिया है। समली और निशंक भक अम्बक राह में जाए, पण धान रो किम पेखई नैण बिलठा लाए। समली और निशंक भक, हे चील, अपने तो अन्य सभी चीज़ों को तो निसंकोच ग्रहण कर ले। उसका पति मर चुका है और वह युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, तो वह चील को संबोधित करके क्या कह रही है कि हे चील, तुम्हें मेरे पति के अन्य सभी अंगों को खा लो, अम्बक की राह न जाए, लेकिन नेत्रों की ओर मत जाओ, अर्थात उनके नेत्रों को मत खाओ, क्योंकि पण धान रो किम पेखई नैणन बिंठा जाए, क्योंकि मेरे पतिदेव यदि नेत्रों से रहित हो जाएंगे तो मैं अपने प्रण का पालन करूंगी, अर्थात उनके साथ सखी होंगी, तो नैणन बिंठा नहाए, कि बिना नेत्रों के मेरे जो नहा यानी पति है वह मेरे इस प्रण को कैसे देख पाएंगे। मैं उन पर जो सती होंगी तो सती के उस प्रण को वह कैसे देख पाएंगे। इसलिए तू इनके अन्य सभी अंगों का चाहे भक्षण कर ले, लेकिन इनके जो नेत्र है उनकी तरफ जाने का प्रयास मत कर, अर्थात इनके नेत्रों को मत खा। बिन दामा बिलसई सदा, दामा दुर्लभ नाग, न्याय भणा गर नारिया चूड़ो पोत स्वाहे। बिन दामा बिलसई सदा, कि जो घोड़े या ऐसी चीज़ें जो मूल्य देने पर भी दुर्लभ थी, अर्थात पैसे देने पर भी जिन चीज़ों को खरीदना कठिन था, उन्हें शूरवीर बिना मूल्य दिए ही उपभोग में लाते हैं, अर्थात उनको बिना दिए ही उपभोग करते हैं, क्योंकि वे उनको शत्रुओं से छीन करके ले आते हैं। अर्थात जिन चीज़ों को खरीदना कठिन था वे चीज़ें भी बिना प्रयास के ही शूरवीरों को प्राप्त हो गई है। न्याय भणा घर नाड़िया चूड़ो पोत समाए, उनके घरों में, उनके जो घर है उसमें कंठार में तो गजमुक्ता है और तथा हाथी दांत का चूड़ा, यही उनकी स्त्रियों के सौभाग्य चिन्ह माने जाते हैं। काय कलाली छल कियो सेज गुमाणन संग, फूल दवारा छाकिय चीते चौगणे जंत। ये पंक्तियाँ भी सतसही से ही ली गई है। यह वीर नारी के स्वगत कथन है, इसमें वीर नारी का स्वगत कथन है। वह कलाली को लक्ष्य करके कहती है कि काहे कलाली छल कियो, हे कलाली, तुमने मेरे साथ में छल किया है, तुमने मुझे छल लिया है, और मेरे पति के साथ रहने का जो आनंद था, रति सैया का जो आनंद था, सेज गुमाणु रंग, उस आनंद को तुमने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। फूल द्वारो छाकिया चीतो चौगुन जन, क्योंकि मेरा जो पति है फूल द्वारा छकिया तृप्त रहता है, अर्थात तुम्हारी बढ़िया शराब से मस्त होकर युद्ध में चौगुना, युद्ध भूमि में जाने के लिए चौगुने रूप से तैयार रहता है। चित्त चौगुने जंग, क्योंकि वह तुम्हारी जो बढ़िया शराब है इसको पीकर इतना मस्त हो गया है
कि वह युद्धभूमि में जाने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। भण घोड़ा महंगा थड़ा, एकण झाट उजंट, भई घोड़ारा भामण जेत जुड़ी तो कंत। इन पंक्तियों में अपनी एक पत्नी अपने पति की वीरता का बखान करते हुए क्या कह रही है, देखो, भण घोड़ा महंगा जुड़ा, कि एक बार की मुठभेड़ में ही, एक बार की लड़ाई में ही योद्धा और घोड़े महंगे हो गए। एकण झाट उड़ंत, मतलब एक बार की मुठभेड़ में ही या एक बार की लड़ाई में ही मेरे पति जिधर लगे हुए थे उधर के जो घोड़े थे और वो योद्धा थे वो महंगे हो गए, क्योंकि भण घोड़ा जा भामड़ा जेठ जुड़ीरो कंत, क्योंकि जहाँ मेरे पति देव जा भिड़े वहाँ लोग घोड़े और योद्धाओं की बलिहारी लेते हैं। जेठ जुड़ीलो कंत, जिधर मेरे जुड़ीले कंत यानी मेरा पति जुड़ा हुआ है उधर जाकर के लोग क्या कर रहे हैं, उन घोड़ों की बलिहारी जा रहे हैं, उन योद्धाओं पर भी वो बलिहारी जा रहे हैं, क्योंकि मेरे जो पति है बहुत ही वीर है, पराक्रमी है, इसलिए वो जिधर लड़ते हैं उधर के जो घोड़े हैं उन पर सभी ही बलिहारी जा रहे हैं। भड़ घोड़ा महंगा थड़ा, और एक बार की मुठभेड़ में ही उधर के जो घोड़े थे वो महंगे हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो घोड़े हैं तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, इसलिए सभी उनकी मांग करने लगे।